संजीव बालियान जी की प्रेस मैंने अभी देखी है। भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। एक दो बार वो सांसद रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता जिस तरह की बात उन्होंने कही है। मुझे तो बड़ा खराब लगा। उन्होंने आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को चैलेंज कर दिया। ये कागज जो भी इसमें लिखा है, हम लोगों की ये जिज्ञासा थी कि भारत सरकार से कितना बजट उसके लिए आया, क्या स्तर है रेलवे का। जो आरआरटीएस की बात जो हो रही थी, जवाब में पूरी बात आनी चाहिए थी, विस्तार से नहीं आ पाई। लेकिन जो कागज आया है उसको आदरणीय मंत्री चैलेंज कर रहे हैं। कल योगी जी मुजफ्फरनगर में थे, आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि पिता पुत्र की सरकार है। अरे क्या हो गया साहब आपको? और ये जो पत्र है इसमें जो भी लिखा है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है। ये जो हमारी जिज्ञासा थी उसके हिसाब से हम लोग ने अपनी बात कही है। हमें था कि पूरा बजट आ गया होगा, सब कुछ हो गया होगा। और विकास के लिए हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की परंपरा रही है कि विकास के लिए, जिले की उन्नति के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, बड़ा छोटा छोड़ करके एक दूसरे की मदद देते हैं और मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे याद है, मेरे पिता ने मुझे बताया था, मैं तो छोटा था, पता नहीं पैदा भी उस समय हुआ होगा नहीं हुआ होगा। मालती शर्मा जी यहां थी, मेरे पिताजी और अन्य लोग उनसे मिले और सेंट्रल विद्यालय लेकर के यहां आए। बड़ी नेता थी, उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने प्रयास किया। ये जहां तक प्रयास कर सकते थे इन्होंने वो प्रयास किया, वो जहां तक कर सकती थी उन्होंने वो प्रयास किया। हमने, चूंकि मैंने प्रेस उनकी सुनी है इसलिए मैं पहले से सारी बात आपको बता दूं। उन्होंने बड़ा चैलेंज किया है कि बताएं क्या किया है। उस समय मेरे पिताजी विधायक थे जब आज के हिसाब से चुनौती थी काम में, और गांव से गांव के संपर्क मार्ग थे। आप अपने गांव में जाओ बालियान साहब, जाकर के देखो, चूंकि पहली बार खतौली से विधायक थे मेरे पिताजी, जाकर के देखो तब में क्या परिस्थितियां हैं। आज उसी का नतीजा है कि उस समय के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे कोई भी विधायक आ रहा हो, उन्होंने काम किए। तब गांव से गांव का रास्ता पक्का है। तब आज हमारे मजरे भी मेन रोड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां से विधायकों ने, प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित किया और उस पर काम हुआ। जो काम हम कर सकते थे हमने वो काम बार बार किया है। एक प्लान था आदरणीय स्वर्गीय किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी का, जिसके कारण यहां शुगर मिल बनी। मेरे पिताजी ने प्रयास किया, मिल पितावी में बनी, प्रयास किया, और अन्य विधायकों ने भी प्रयास किया अपने अपने क्षेत्रों के लिए। प्लान उनका था, लेकिन काम हुआ। आप बता दें, इतना बड़ा रोजगार देने का काम कुछ किया हुआ आदरणीय बालियान साहब ने? बता दो एक भी बात। ये कह रहे हैं बालियान साहब कि जिस विभाग से जानकारी लेनी है उस विभाग का कोई काम नहीं, उन तक इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी, तो ये जवाब आना सुनिश्चित था। ये जानकारी का अभाव रहा है, गलत जानकारी का उनसे मांगी गई। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस और पॉल्यूशन के मामले में मेरे पिताजी ने सवाल उठाए। यही तो दुर्भाग्य है। आदरणीय बालियान साहब हमारे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। देखिए, मैं 2 लाइन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मेरे पिताजी ने 0 ओवर में वहां सवाल उठाया, पत्र भूपेंद्र जी से मांगा नहीं। ये जवाब नोटे मिनिस्टर का जवाब नहीं है, ये जवाब मिनिस्टर का जवाब नहीं है, ये जवाब भारत सरकार का जवाब है। भारत सरकार की तरफ से ये जवाब है। संसदीय कार्य मंत्री जी या जो भी सिस्टम वहां का है उनका जवाब है। इसमें साफ साफ लिखा है, डियर श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी, काइंडली रेफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू during 0 hour in Lok Sabha on 25/7/2024 regarding industrial pollution and non-availability of rapid rail in मुजफ्फरनगर। ये क्वेश्चन जो उन्होंने रेज किया था उसका जवाब इसमें साफ ही लिखा हुआ है। ऐसी बात कहना उस लोकतंत्र के मंदिर के संदर्भ में आदरणीय पूर्व मंत्री जी का गलत है, जो 2 बार सदन के सदस्य रहे। वो कह रहे कि हमने गलत मंत्री से जवाब मांगा, जैसा कि आपका सवाल था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, पर यही सवाल आपका था ना। अब ऐसी बात कहना तो गलत है। इतना बड़ा चैलेंज करेंगे? मैं तो बार बार आश्चर्यचकित और अपने आप को मतलब अजीब सा महसूस करता हूं कि यार
मुख्यमंत्री जी से ही अपनी लड़ाई मानते हैं। मुख्यमंत्री जी कल आए, बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पिता पुत्र की सरकार है। भैया, पिता पुत्र जिस दिन सरकार में होंगे, आप सबके सामने कह रहा हूं, एक भी खोखला वादा नहीं करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने किया है। तितावी मिल में जिसका बच्चा नौकरी करता है ना, जब लगी थी, चाहे तितावी मिल हो, पूरे जिले में कहीं शुगर मिल हो, जाकर के देख लीजिएगा, हरिंदर मलिक जी से ज्यादा अगर किसी ने वहां नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया हो, अपनी तरफ से प्रयास करने का काम किया हो, गन्ना किसान की लड़ाई लड़ने का काम अगर यहाँ किसी ने किया है, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम यहाँ किसी ने किया है, अपने आप को हर परिस्थिति में सामाजिक और राजनीतिक मामलों में जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हरिंदर मलिक जी ने किया है। जी, इस बात को आप किस तरह से लेते हैं? उन्होंने कहा कि हाथ खड़े कर दे, उसके बाद हम करो। वो हमारे हाथ खड़े करने की बात है, कर रहे हैं। जनता ने ऐसा काम कर दिया, वो खुद ही खड़े खड़े घूम रहे हैं, खड़े खड़े घूम रहे हैं। जनता ने बड़ा काम कर दिया, जनता ने मौका दिया है। अरे साहब, मैं भी तीसरी बार विधायक हूं, मैंने भी अपने क्षेत्र में काम किया, आप सब जानते हैं, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे मित्रवत संबंध हमारे हैं। अगर हम गलती करते हैं तो आप हमें बताते हैं और उसमें हम सुधार करते हैं। सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर हम काम ना करते या लोगों के बीच में ना रहते तो जनता हमें नकार देती। और बड़ी सीधी सी बात है, जब जनता मौका देती है जनप्रतिनिधि को, तब वो काम कर पाता है। जनता की बड़ी कृपा है, परमपिता परमेश्वर की, ऊपर वाले का रहम है, ईश्वर की कृपा है कि जनता की कृपा से हम यहां चुनाव जीते हैं। जनता ने कृपा की, तब मैं बोलने की हैसियत में हूं। जनता ने संजीव जी पे कृपा की थी, तब आज वो चैलेंज करने की हैसियत में है। अच्छा, अब आपके सामने क्योंकि चैलेंज दिए विपक्ष में है, और सेंट्रल से या स्टेट से काम कराना, दोनों सरकारें भाजपा की है, विपक्ष से है, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्या आप रिपीट रेल का जो मुद्दा उठाया है, अब उसको 5 साल के भीतर भीतर मुद्दा ऐसा है इनकी, देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं, और वो पूरा प्रयास करें रोकने का, जितना वो रोक सकते हैं। हम तो साफ कहेंगे, आज वो बोले हैं ना, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा सवाल उठाने से क्या होता है? जो आदमी 2 बार सांसद रहे हो, जो आदमी भारत सरकार के 2 बार मंत्री रहे हो, वो लोकतंत्र के मंदिर पे, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वहां सवाल उठाने से क्या होता है? अरे आप सदन के सदस्य रहे हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी जिस सरकार में प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने चुनी है, और उसी के सदस्य हैं, उसी का स्पीकर है, वही संचालित पूरा करते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मैं तो भैया आश्चर्यचकित हूं उनके ज्ञान को लेकर के। हम विपक्ष में हम सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे साहब? मेरे साथ चलिए, कार्रवाई देखिए विधानसभा की। जितने नौजवान विधायक हैं, बहुत सारे विधायक जो सत्ता में भी हैं, वो भी सवाल उठाते हैं, जा करके देख लीजिएगा, काम करते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके सदन में पहुंचे हैं, तो हम तो लोकतंत्र को ही तो फॉलो करेंगे, किसको करेंगे? नए सांसद के आ जाने के बाद से क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी पूरे 5 साल, या कुछ काम भी होगा? आप देखना, हम खूब काम करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और बार बार भारत सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से अपने जिले की उन्नति के लिए प्रयास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और हमारी सरकार आई तो सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन पे बुलाऊंगा आपको। विधायक जी, क्या प्राथमिकता रहेगी जिले के लिए? वो आप क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में एक काम गिनवा दें दोनों पिता पुत्र। नहीं, मैंने तो गिनवाया आपको। मंत्री जी बता दें कितने लोगों। प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो सचिन जी, आप बहुत विद्वान हैं और पुराने साथी हैं, आप खुद बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या मंत्री जी मुझे बता दें? अगर मंत्री से, हालांकि मेरा मतलब नहीं बैठता, लेकिन चलो वो जब बार बार वो आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं उनसे कि वो हमारे से उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे ये बता दें, स्पष्ट रूप से बता दें, कितने लोगों को रोजगार दिलाने का लिए प्रयास किया उन्होंने? मैंने तो सुना है कि ठेकेदारी के लिए तो फोन करते थे, सुना है। अगली प्रेस में वो जरूर जवाब दे देंगे, क्योंकि वो विद्वान तो है ही है, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, मंत्री रहे हैं। रोजगार देने के लिए आते हैं और बता रहे हैं कि 5000 लोगों। अच्छा, कल का कार्यक्रम उन्होंने ही किया था। आदरणीय संजीव बालियान जी का कार्यकाल चल रहा है क्या? मैं उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, मैं उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। यहाँ बात कार्यकाल की है। आज जो मुख्यमंत्री जी करेंगे वो हमारे कार्यकाल में गिना जाएगा साहब, क्योंकि आज यहाँ सांसद हम हैं, यहाँ विधायक लोकदल के भी हैं। आज आदरणीय संजीव बालियान जी की बातों से तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, पूरी बीजेपी शायद लगता है कि जीरो है।
ऐसा मुझे लगा, उनके 2-4 बयान मैंने सुने हैं। क्या और कोई विधायक नहीं है? जो भी हमारे यहाँ विधायक रहा है उसने काम किए हैं, चाहे कम किए चाहे ज्यादा किए। अनुराधा जी थी, उन्होंने भी काम किया है। मेरे क्षेत्र में प्रदीप बालियान जी विधायक रहे हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। कोई गलती की होगी तब जनता ने उन्हें नकार दिया था, अब अच्छा लगा तो जनता ने फिर स्वीकार किया और हम लोगों को आशीर्वाद देकर के जनता की सेवा के लिए हमें चुन करके संसद में भेजने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया। और अन्य लोग भी यहाँ, बाबूराम जी, बाबू सिंह जी भी यहाँ रहे हैं, वीरेंद्र वर्मा जी भी यहाँ रहे हैं, कितने विधायक, राजपाल जी भी विधायक हैं। उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि जैसे बाकी सब जीरो हैं, मैं नहीं तो विकास नहीं। कहां गए? अच्छा एक बात बताइए, आपने मलिक साहब अभी अच्छी बात कही, आपने कहा सरकार मोदी जी की, योगी जी की है, कहा ना आपने? मैंने गलत तो नहीं सुना? अच्छा, तो आज वो क्यों परेशान होकर के कह रहे हैं कि पिता पुत्र की सरकार है? मतलब योगी जी को और मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? अभी आपने कहा ना बालियान साहब, सरकार किसकी है यहाँ सूबे में? सूबे में बीजेपी के है, वो जिले की बात कर रहे हैं, ना कि सूबे की। अच्छा, जिले में आप हमारी सरकार मानते हैं? वो उनका मानना है। तो आप क्यों कह रहे हैं? आप एक माध्यम है, आप एक माध्यम है सवाल जवाब का। आप ये मत कहिए, आप मेरी बात सुनिए प्यार के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो आज यहाँ प्रशासनिक ताकत किसके हाथ में है? यहाँ कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? उन्हीं के हाथ में है ना। जाट कॉलोनी में एक काम हुआ, वो आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। जाट कॉलोनी में एक घटना हुई चुनाव के तुरंत बाद, उस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया, हमने तो कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना स्तर सुधारे, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती। यही जनपद है, यही जनता है। आज मैं कुछ कह लूं, आप कुछ कह लें, अगर गलती करेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। मैं हूं या मेरे पिताजी हो, अगर हम गलती करेंगे तो हमें भी माफ नहीं करेंगे। और बातों से पेट नहीं भरता। चलिए मेरे साथ विकास की बात करते हैं। कल ही आप चलिए मेरे साथ, एक कार्यक्रम बनाइए और चलिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है और दिखाऊंगा कि हमारी विधानसभा और हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे जहां आज भी यहां तक पानी है। आप बाहर सड़कों की बात करते हैं, गडकरी जी की योजना थी, खाली मुजफ्फरनगर में सड़कें बनी है। क्या आपका सहयोग रहा होगा उसके लिए, तो आपका धन्यवाद हम करते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारा दायित्व है, हमसे जो होगा हम करेंगे। पर गांव में भी तो विकास होना चाहिए था। इतना इतना पानी यहां भरा हुआ है, उनका विकास कौन करेगा? आप जितनी योजनाएं हैं, जितना गंभीर हम लोग यहां विकास के लिए हैं, शायद वो नहीं है। क्योंकि चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, पीडब्ल्यूडी सड़क बनने का मामला हो, किसी भी योजना का मामला, हम लोग यहां से अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव वहां पहुंचाते हैं, वहां मंत्रियों से बात करते हैं, सदन में उठाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उनका प्रस्ताव तैयार करा करके उसका फंड मंजूर कराने तक हम काम करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, एक सड़क मैंने बघरा से चरथा हाउस बनवाई, डाटा निकलवा लीजिएगा उसका, मेरे पास तो है, उसमें भी मेरे पास जवाब था, वो भी इसी तरह जवाब छुपा था अखबार में। उसका काम डिले कर दिया, उद्घाटन डिले कर दिया। पत्थर के काम तो हुए हैं, पर कभी कभी उन्हें भी ये कह देना चाहिए कि पंकज तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमने इतने प्रयास किए हैं विपक्ष में होकर के भी, मैं बधाई दे रहा हूं आपको। ऐसा करते तो अच्छा लगता। और हम आपस में बहस करके मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहते, हम लोगों को विकास करना चाहिए। वो भी प्रयास करें। जनता, वो घर बैठ गई, जनता ने उनको नकार दिया, तभी हारे हैं, तभी तो आज पूर्व है उनके सामने। लेकिन आज भी उन्हें क्षेत्र में घुस करके काम करना चाहिए ना, सरकार में तो है वो, और वो अनोखे काम कर रहे हैं। वो हमें तो चैलेंज कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं कि जो है मैं हूं और कोई है ही नहीं। ये तो आज से आप निकाल रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं विकास का पहिया रुकेगा। ये मंत्री क्या करेंगे? मंत्री क्या करेंगे साहब बताइए? विधायक क्या करेंगे? राजपाल बालियान को विधायक नहीं मानते क्या आप? राजपाल बालियान जी बहुत सीनियर हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, उनको विधायक नहीं मानते क्या? वो पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा है। नहीं, ये तो जबरदस्ती आप लेकर आ रहे हैं। मैं क्यों लेके आ रहा हूं? उन्होंने क्या कहा कि विकास का पहिया रुक गया? कैसे रुक गया आप बताइए? अगर आप हमें ही कमजोर मानते हैं, अपने साथियों को भी कमजोर मानेंगे क्या? वो तो किसी जनप्रतिनिधि पर सवाल नहीं उठा रहे। और अच्छा, विकास का पहिया, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग ये तो कह नहीं रहे, ये तो उन्होंने तो सीधा सीधा ये काम कर दिया कि यहां अंधेरे हैं और जाके ना बुच्चा आपने सबको कहते हैं अंधेरे, मैंने तुझे तो कहा नहीं। ये कोई बात है साहब यार? उन्होंने कह दिया विकास का पहिया रुक गया। कहां रुका वो विकास का पहिया और कहां विकास पैदा हुआ? विधायक जी, सवाल अभी ये है कि आपने भी अपनी बात कह दी, उन्होंने भी अपनी बात कह दी, जनता ने सुन ली, लेकिन नवनिर्वाचित सांसद से वो बहुत कुछ चाहते होंगे, ये रखे बैठे हैं।
क्या कुछ आपने इस विकास के पहिए उनकी उम्मीदों पे नहीं चलने के हम, वो तो मिनट में चाहेंगे हम फेल हो जाए। उम्मीदों की बात कर रहे हाँ, जनता की उम्मीदों पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। हैं? क्या कुछ अपडेट जो मैंने बताया ना, देने वाले? सुनिए मेरी बात, खास की बात यह है अगर मेरे पास कोई बजट हो तो मैं भी घोषणा करूंगा, 1 सेकंड के अंदर घोषणा करूंगा। लेकिन मेरे भाई साहब, यही तो हमारा प्रयास है। वो लोकतंत्र को नहीं जानते। आज उनकी भाषा से मुझे ऐसा लगा है जब उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। काहे से होता है? सवाल उठाएंगे, चर्चा होगी, जवाब सरकार देगी, फिर मिनिस्टर से मिलेंगे, फिर प्लान बनेगा। यहां शताब्दी रुकवाने का सबसे पहला ट्रायल मेरे फादर ने किया था, और जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, चाहे रेलवे संबंधी, हमने पूरा प्रयास किया था जितना हम कर सकते हैं। हम कभी अच्छा, आप जाइएगा देहात में जाकर के घूमिएगा, 2 दिन बाद मुझे बताइएगा, मेरे साथ चलिएगा जरूर, मैं कई गांवों में दिखाऊंगा। और विकास की बात करते हैं, मैंने तो उनके गांव में 4 पत्थर, 2 पत्थर अपने लगवा रखे हैं। क्या है पाइपलाइन में क्या बता तो रहा हूं, हम लोग जो चुनाव में हमने कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। हम ये चाहते हैं हमारी सरकार अगर बनती है तो 1001% हम यहां शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम करेंगे। हम यहां यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम करेंगे, और अभी भी हम आवाज उठाएंगे। हम लोकता संजीव जी को नहीं समझ इतनी, शायद आज उनकी भाषा से लगा है, माफी चाहता हूं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन उनकी भाषा से लगा है। लोकतंत्र एक मजबूत स्तंभ है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर के हम सदन में पहुंचे, सदन में आवाज उठाएंगे और मुजफ्फरनगर का हिस्सा यहां लेकर के आएंगे। नहीं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा सदन में कि मुजफ्फरनगर के सांसद ने आवाज उठाई, हम काम नहीं करेंगे। जवाब देना पड़ेगा। काम तो सरकार ही करेगी, काम कौन करेगा? सदन में विवादित भूमियों पे जिक्र किया जा रहा है, वहां पे होटल बनाने की योजना है। तो क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है, वो सरकार के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जांच कराओ ना। हमें मौका मिला हम तो करा देंगे अगर कोई गलत होगा। जनता की समस्या नहीं थी, जनता तो जनता है, जनता की समस्या थी इसलिए उठाया सवाल। किसी को अच्छा हर बात में बोलते हैं, कहते हैं मैं सुन रहा था, बड़े गुस्से में बोल रहे थे कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। अरे डे 1 से कर रहे हैं भाई साहब, उन्हें हारी हजम नहीं हो रही। अरे भैया, जनता का आशीर्वाद बड़ा है लोकतंत्र में, जनता ने की कृपा से हम जीते हैं। और जब जनता नाराज थी तो मेरे फादर बघेरा हारे, मैं शामली हारा। आपका जनता की कृपा थी, नाराजगी उनसे थी, तो इसलिए अब दोनों जीत गए। आरोप ये भी है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम विकास की राजनीति। अच्छा, आपको हजम हुई है बात? बताओ ना, आपको हजम हुई? खाली हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम चुनाव जीत जाते हैं। मुजफ्फरनगर में 800 वोट से चुनाव हारे हम, पिछले रिजल्ट देखो। और अकेला मुजफ्फरनगर नहीं, पूरी पार्लियामेंट में आप घुमा करके देख लो, अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात होती तो हमें नुकसान होता। ना हम, ना हमारा कोई कार्यकर्ता हिंदू और मुसलमान की बात करता। हम सब लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। अच्छा, वो आदमी जो 2013-14 में उसकी क्या भूमिका थी, वो सज्जन, वो माननीय ऐसी बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की। उन्होंने खुद किया, हमने तो चुनाव में आरोप लगाया उन पे, उन्होंने हिंदू मुसलमान की और जात और धर्म की बात की, और आज भी करते हैं वो लोग, हम तो नहीं करते। आपने उनकी हार का आकलन क्या निकाला? मैं क्यों निकालूंगा? वो खुद सोचे, अब सोचते रहे, वो जनता ने जो काम करना था कर दिया, अब वो सोचे। हम तो साइकिल पे बैठ करके जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सदन की ओर चले गए। अब वहां से उसी साइकिल पर लाद करके विकास को लेकर के आएंगे। हम तो ये काम करेंगे। आप देखो, अब मैं सरकार में नहीं हूं, मेरी विधानसभा में जाकर के देखो आप, पार्टीबाजी हर जगह होती है, बात अलग है, पर ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक एक गांव में 2-2 करोड़ की सड़कों की जरूरत है। ऐसे ऐसे गांव हैं, 10 साल में क्यों नहीं कर पाए मंत्री जी? अब वोट आया, अब चुनाव आया, तो मुसलमानों में भी बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, मुस्लिम समाज में भी। हम पे आरोप लगाते हैं हिंदू और मुसलमान का। जाकर अपने आप देखें कैसे कैसे बयान थे उनके। ये जनता है, जनता। जब उन्होंने फुजूड़ में बड़ी मीटिंग की इस चुनाव में, तो जनता ढूंढ करके लाई। पिछले चुनाव की एक उनकी वो कि मैं अभी सुजुड़ू गया था, याद है वो आप लोगों के, किस तरह से सुजुड़ू के बारे में बात उन्होंने कही थी। सदन में अगला सवाल क्या रहने वाला है? हम सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर के विकास की बात करेंगे। हम फर्जी बात करके इस मुजफ्फरनगर को विनाश की ओर लेकर के जाना नहीं चाहते। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहाँ सब ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी, और हमारे यहाँ तो अधिकार है भाई साहब, हम किसी को नहीं डांटते। हमारे यहाँ तो छोटा हो या बड़ा हो, अगर एक गांव में हम नहीं जा पा रहे
तो आकर के हमें पूछ लेगा, हमसे जवाब लेगा, और हम जवाब देते हैं। अगर हम घर पे हैं तो लगातार जनता के संपर्क में हैं हम लोग। हम तो जनता के कारण राजनीति में हैं। संजीव जी बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी बात है, वो जाने उन्होंने। भाई मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, देखो कितने बड़े नेता हैं, हार करके भी योगी जी को और मोदी जी को चैलेंज कर दिया उन्होंने। इस कागज को, सरकार के कागज को, सदन में उठाए हुए कागज को झूठा करार दे दिया। और मुख्यमंत्री कल दौरे पे थे, मैंने सुना है, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि शायद उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। हम तो चाहते हैं उन्हें खूब सम्मान मिले, तो उसका बदला उन्होंने ये कहकर के लिया कि यहां पिता पुत्र की सरकार है। मुजफ्फरनगर भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, और जो वो कर रहे हैं यही करते रहे। बहुत अच्छी बात है।